नमस्ते दोस्तों, हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर और आज बात करेंगे यूपी स्टैंप ड्यूटी के बारे में। भारत के सभी हिस्सों की तरह संपत्ति खरीद को लेकर उत्तर प्रदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। ये वो फीस है जो सरकार को होम बायर्स को पे करना पड़ता है। एक संपत्ति अपने नाम पर रजिस्टर करने के लिए उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो तो एक खरीदार को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सेल डीड रजिस्टर करनी होगी। इसका मतलब साफ है कि कानूनी वैधता पाने के लिए सभी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर किया जाना जरूरी है। यूपी भारत के उन राज्यों में से एक है जहां स्टैंप ड्यूटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। स्टैंप ड्यूटी का रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि घर किसके नाम पे रजिस्टर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर प्रॉपर्टी किसी पुरुष के नाम पर रजिस्टर्ड की गई है तो उसे 7% स्टैंप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड की जा रही है तो उसे 6% स्टैंप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी के एक पुरुष और एक महिला दोनों मालिक हैं तो इसके लिए स्टैंप ड्यूटी 6.5% होगी। यहाँ इस बात पर गौर जरूर करें कि यूपी में महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी में 1% का रिडक्शन दिया जरूर जाता है, लेकिन ये रिडक्शन प्रॉपर्टी के टोटल वैल्यू में से सिर्फ 10 लाख रुपए तक ही लागू होता है। इसका मतलब अगर यूपी में प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो पुरुष और महिला दोनों बराबर स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करते हैं। स्टैंप ड्यूटी के साथ खरीदारों को रजिस्ट्रेशन फी भी देना होता है। साल 2020 में यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी और दूसरी ट्रांजैक्शंस के लिए नए स्टैंप ड्यूटी रेट्स और रजिस्ट्रेशन फी को नोटिफाइड किया और इस प्रावधान को खत्म कर दिया जिसमें ट्रांजैक्शंस पर मैक्सिमम चार्ज 20,000 रुपए था। अब रजिस्ट्रेशन फी की कैलकुलेशन सेल कंसिडरेशन के 1% के रूप में की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए सेल डीड रजिस्टर्ड किया जा रहा है तो खरीदार को रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में 50,000 रुपए अलग कर देने चाहिए। यहाँ ये ध्यान दें कि खरीदार किसी भी राज्य में सर्कल रेट से नीचे की प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर प्रॉपर्टी सरकार के जरिए निर्धारित सर्कल रेट्स के नीचे रजिस्टर्ड की जा रही है तो खरीदार को अभी भी सर्कल रेट को कैलकुलेट करके निर्धारित मूल्य पर लागू राशि का भुगतान करना होगा। अब आपको बताते हैं यूपी में दूसरी तरह की डीड्स पर कितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है। दरअसल दोस्तों, यूपी में कई तरह के प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने पर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। इनमें से कुछ के बारे में पहले आपको बताते हैं। गिफ्ट डीड के लिए स्टैंप ड्यूटी हो सकती है 60 रुपए से 125 रुपए के बीच, विल के लिए 200 रुपए, एक्सचेंज डीड के लिए 3%, लीज डीड के लिए 200 रुपए, एग्रीमेंट के लिए 10 रुपए, एडॉप्शन डीड के लिए 100 रुपए, डाइवोर्स के लिए 50 रुपए, बॉन्ड के लिए 200 रुपए, एफिडेविट के लिए 10 रुपए, नोटरी के लिए 10 रुपए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 100 रुपए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 10 रुपए से 100 रुपए के बीच आपको स्टैंप ड्यूटी का इसमें भुगतान करना पड़ता है। यहाँ आपको बता दें कि 15 जून 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक परिवार के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कम करने का फैसला किया। यूपी कैबिनेट ने इस तरह के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए ओवरऑल स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को घटाकर 7,000 रुपए कर दिया। इसमें 6,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी के और 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फी के शामिल हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के जरिए यूपी स्टैंप ड्यूटी के बारे में आपके सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.